नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल जो आपकी 2024 वाली भर्ती है उसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे होंगे। देखिए, इसमें हम बेस्ट स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप तैयारी करके एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले सकते हो। मैं यहां पर आपको फुल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं और एक बात अभी बता देता हूं कि 100% इस बात को नोट कर लेना सभी स्टूडेंट कि ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर अभी भी नहीं मिलेगा और चाहिए एसएससी जीडी की पूरी भर्ती खत्म हो जाएगी तब तक नहीं मिलेगा। मेरे द्वारा नहीं, कोई भी टीचर ऐसा वीडियो नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो है ना, वो पूरी तरीके से एक स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए नहीं है। इससे जो फायदा होने वाला है वो एक स्टूडेंट को होने वाला है। इसीलिए जो हमारी सीरीज है चैंपियंस टॉक, उसके तहत हम इस वीडियो को लेके आए हैं। इसमें मैं आपको फुल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। कतई जहर स्ट्रेटजी ये होने वाली है जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको 100% सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। और ये वो स्ट्रेटजी नहीं है जो मैंने अपने मन से बनाई है, ये वो स्ट्रेटजी है जिसको टॉपर्स फॉलो करते हैं, जिससे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है अभी तक। आप सभी जानते हो कि एसएससी जीडी में पिछली भर्ती हो या उससे पिछली भर्ती हो, हमने हजारों सिलेक्शन दिए हैं। तो हम हजारों स्टूडेंट के टच में हैं और उन्होंने जितनी भी स्ट्रेटजी थी कि जिसको फॉलो करके उनका सिलेक्शन हुआ, जो उनकी मनपसंद जॉब थी वो उनको मिली, उसके ऊपर हम यहां पर बात कर रहे होंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। फिर से बता रहा हूं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा लॉन्ग वीडियो होने वाला है, इस बात को नोट कर लेना। लेकिन बड़े प्यार से समझाते हुए चलूंगा और ये वीडियो बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है? कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, इस बात को भी नोट कर लेना। सबसे पहले एक बात बता देता हूं, मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। क्या है कि जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती। जिंदगी है वो 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। अभी देखिए, आपके पास 1 मिनट का समय है, ये स्टार्टिंग में आप खुद डिसाइड करोगे, आप खुद इसका फैसला करोगे कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है, इस वीडियो को समझना है, इससे सीखकर सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या डिसीजन लेते हो। आपका डिसीजन आपकी जिंदगी बदलने के काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि ये वीडियो नहीं देखोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। तैयारी करोगे तो हो जाएगा, लेकिन एक सही गाइडेंस मिलना जरूरी है। अगर आपको अभी सही गाइडेंस मिल जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है जो बात करते हैं कि एसएससी जीडी क्या है। एसएससी जीडी है कि सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो एक फौज की भर्ती है जिसमें से आप इन सभी में सिलेक्शन ले रहे होते हो। और इसके अलावा पिछली बार एक एनसीबी भी जोड़ी गई थी, ठीक है? ये जब वैकेंसी आएगी उस समय मैं आपका डिसीजन लेने में आपकी मदद करूंगा कि आपको अपनी पोस्ट प्रीफरेंस है वो किस हिसाब से भरनी चाहिए, यानी पहले नंबर पे आपको किसको भरना चाहिए, कौन सी बेस्ट है, किस तरीके से बेस्ट है। वैसे तो फौजी बनने वाले हो, सभी बेस्ट आप सभी जानते हो, इन सभी से आप फौजी बनने वाले हो, लेकिन आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट है वो हम जब वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि कभी होता है कि सीआईएसएफ मिस कर दी जाती है, कभी एनसीबी मिस है, कभी एसएसएफ है मिस है, तो जो आएगी हम उसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। लेकिन इससे ये चीज क्लियर होगी, आप एक फौजी बनने वाले हो, एक देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, साथ में जिससे आप अपनी फैमिली का भी पालन पोषण कर सकते हो। ऐसी अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है, साथ में समाज में आपको इज्जत मिलने वाली है। तो अगर आप इन सभी में किसी में भी जो आपकी मनपसंद हो, सभी अपनी मनपसंद चूज कर लेना। मनपसंद हो उसके लिए आप तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें तैयारी करने से पहले आपको खुद से 5 सवाल पूछने हैं। अगर आप ये 5 सवालों का जवाब दे पाते हो तो इसका मतलब यह है कि आप एसएससी जीडी की तैयारी करने के लायक हो और उसमें सिलेक्शन लेने के लायक हो, ठीक है? पहला सवाल क्या है जो खुद से पूछना है, किसी और से नहीं पूछना आपको, ठीक है? किसी टीचर से नहीं पूछना, किसी और से नहीं पूछना, खुद से पूछना है। क्या? कि मुझे क्यों करना है। सबसे पहले अगर आपने ये सोचा है कि भाई मुझे एसएससी जीडी में जॉब लेनी है, या आपके दिमाग में है कि मुझे एसएससी जीडी में जॉब लेनी है,
लेकिन पहले खुद से ही पूछो मुझे क्यों लेनी है। आपका जो वाई है ना वो क्लियर होना चाहिए कि क्यों मुझे जॉब लेनी है, क्या मेरा लक्ष्य है, किस रीजन से मैं ले रहा हूं। सभी का अलग अलग हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जी ऐसा करने से क्या हो जाएगा। ऐसा करने से जो बार बार पूछते रहते हो ना, सर जी एक मोटिवेशन वीडियो बना दीजिए, सर जी मोटिवेशन नहीं मिल रहा क्या करें। तो अगर आपका वाई क्लियर होगा कि मुझे क्यों करना है, तो फिर आपको कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। आपको हमेशा अपना लक्ष्य निर्धारित दिखेगा कि हां मुझे एसएससी जीडी में जॉब तो लेनी है, लेकिन क्यों लेनी है यह जरूरी है, क्योंकि यह आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। जैसे अगर आप सिंपल भाषा में बात करें, हम सभी गांव से बिलोंग करते हैं, तो किसान एक खेती करता है, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा। तो उसका वाई क्लियर होता है कि मुझे क्यों करना है, कि भाई जो एक खेती होगी जिसके लिए मैं 6 महीने मेहनत करूंगा, पूरी लगन से सारी चीजें मुझे करनी है, उसके बाद जो अनाज पैदा होगा वो मेरे परिवार को खाने के लिए मिलेगा, साथ से जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं बेच के जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने जो परिवार है उसका पालन पोषण कर सकूंगा। तो उसका वाई क्लियर होता है। उसी तरीके से आपका होना चाहिए कि आप अपने माता पिता के लिए कर रहे हो, या आप कोई रिलेशनशिप में हो कि भाई लड़की ने बोल दिया है कि शादी मैं तभी करूंगी जब तेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो आपका क्लियर है भाई प्यार करते हो, अपने प्यार को प्रूव करना है, या अपने माता पिता का जीवन बदलना चाहते हो। बिल्कुल लड़की है वो अभी आपको शादी नहीं करनी, या आपको अपनी मनपसंद से शादी करनी है, तो भाई सरकारी नौकरी लग जाएगी ना, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपके डिसीजन की वैल्यू बढ़ जाएगी। स्पेशली मैं लड़कियों को बोलना चाहूंगा, आपका बड़ा भाई आपके लिए एक बात बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आपको पता चले या ना चले, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए क्या है सबसे पहली चीज कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसको क्यों करना है। सभी के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, कुछ मैंने बता दी, इसके अलावा जो भी रीजन हो वो आपका होगा, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। आपको बार बार कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है, ये तो क्लियर हो गया भाई, ये तो क्या है कि सपने तो सभी देख लेते हैं, सभी सोच लेते हैं, लेकिन करते सभी नहीं है ना, सभी के सपने पूरे भी नहीं होते। तो फिर दूसरी चीज क्या आती है, क्या मैं कर सकता हूं। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट आपने देखा होगा फॉर्म भरते हैं, लेकिन वो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, खुद से कभी सवाल नहीं पूछते, या स्टार्टिंग से ही वो ये सोचते रहते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो सुरेश इतना होशियार था कॉलेज में, इतना होशियार था स्कूल में, उसी का नहीं हुआ तो मेरा कहां से होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना दिमाग से हटा देना। मेरे टीचर्स ने बोला था कि तुझे मैथ समझ में नहीं आता, तो जब मैं मैथ में स्कोर नहीं कर पाऊंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे वो समय बीत चुका, वो चीजें जा चुकी। तो सबसे पहले खुद को बोलना है, खुद से ये बोलना है क्या मैं कर सकता हूं। जब आपका दिल गवाही दे कि हाँ मैं कर सकता हूं यार, ठीक है, पिछली बार मेरी ये कमी रह गई थी, पिछली बार आपने पेपर दिया हो तो यार मेरी वो कमी रह गई थी, या आपने 12th में 11th में 10th में आपने तैयारी नहीं की, आपने पढ़ाई नहीं की, तब आपको पता है कि यार मैंने उस समय पढ़ाई नहीं की इसलिए मेरा स्कोर नहीं आया था, इसलिए टीचर मुझे बोलते थे। अब मैं पढ़ाई कर लूंगा, तो पढ़ाई कर लूंगा तो मैं सिलेक्शन भी ले लूंगा। तो सबसे पहले खुद को बोलना है, क्योंकि जब तक खुद नहीं मानोगे कि मेरे बदन पर खाकी वर्दी है फौज की, जब तक आप खुद नहीं मानोगे कि मुझे फौजी बनना है, तो आपको कोई नहीं बना सकता। कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, कोई माता पिता कितना भी सपोर्ट कर ले, कोई भाई बहन आपको कितना भी समझा ले, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपके खुद के अंदर नहीं होगा कि मैं फौजी बन सकता हूं, मुझे एसएससी जीडी में जॉब ले सकता हूं, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछना है और खुद को बोलना है। अगर तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो खुद को बोलना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, पिछले मेरी जितनी भी कमियां थी मुझे उनको दूर करना है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, देखिए मोटिवेशन वीडियो बहुत सारी चीजें इसमें होने वाली हैं, बहुत कुछ। मैंने बोला ना कि ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरे यूट्यूब पर ना अब मिलेगा ना बाद में मिलेगा, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। चाहिए जो वैकेंसी खत्म हो ना तब तक देख लेना, तब भी मैं ये बात बोलूंगा, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आएगा तब भी बोलूंगा, जिसने इसको फॉलो किया, जिसका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि हमसे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आगे देखिए क्या मैं अपने 6 महीने दे सकता हूं। सबसे बड़ी बात है भाई, मिनिमम 6 महीने का समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। कैसे कैसे कि भाई 6 महीने दे सकता हूं,
क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी से आप तैयारी करोगे, पेपर भी होगा, फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा, फिर जाके ज्वाइनिंग होगी। तो खुद को बोल देना, क्या मैं 6 महीने दे सकता हूं? अब सर जी हम तो दे देंगे, अरे कर देंगे, कोई बात नहीं, 6 महीने की बात है। 6 महीने कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। और वैसे लाइफ के हिसाब से देखो, जीवन सुधारने के हिसाब से देखो, जीवन सेट करने के हिसाब से देखो, तो बहुत कम होते हैं। तो खुद को बोलना है, क्या मैं 6 महीने दे सकता हूं? सर जी इसमें क्या दिक्कत आती है, मैं आपको बताता हूं। इसमें बहुत सारा ऐसे समय आएगा जब आप डिमोटिवेट होगे। बहुत सारा ऐसा समय आएगा जब आपको बहुत सारे लोगों से ताने मिलने स्टार्ट होंगे। बहुत सारा ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि यार मेरे बस की बात नहीं, मैं थक गया, थकान महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप लगे रहोगे 6 महीने तक कि यार होगा जो देखा जाएगा, मुझे तो करना ही है, मैंने जितने घंटे डिसाइड किया पढ़ना है वो पढ़ना ही है, 6 महीने अपने जीवन के निकाले हैं ताकि मेरा आने वाला जीवन बदल सके, मेरी फैमिली का जीवन बदल सके, तो सबसे पहले खुद से ये बात पूछ लेना, क्या मैं 6 महीने कंटिन्यू दे सकता हूं? क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। ठीक है, आगे देखिए, चौथा सवाल क्या है, इसके बाद क्या होगा? अगर ये चीज सोच लोगे तो दिमाग है ना, वो हमेशा मोटिवेट रहेगा, दिल खुश रहेगा। और जब दिल खुश रहता है ना, पढ़ाई का मन भी करता है और पढ़ा हुआ याद भी रहता है। जो बोलते हैं ना मेरे को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, मैं जल्दी भूल जाता हूं, थोड़ी दिन मेहनत करो और साथ में ये चीज करो, इसके बाद क्या होगा? दिल खुश रहेगा तो अपने आप याद होना स्टार्ट हो जाएगा। सर जी इसका मतलब क्या है? सोचो कि जैसे ही मेरा जॉब लग जाएगा उसके बाद क्या होगा? मेरे बदन पर खाकी वर्दी होगी। जो अभी आपको ताने मारते हैं, आपको कुछ भी बोलते हैं, कोई वैल्यू नहीं करते हैं, वो आपको जब भी उनके घर जाओगे ना पूछेंगे, भाई चाय लेगा या दूध लेगा? अभी तक चाय भी नहीं पूछते, उसके बाद ये भी पूछेंगे, अरे वो लड्डू रखे हैं, लड्डू खिला दे, काफी दिनों बाद आया है। ठीक है, जो बोलते थे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, उनको बिना बोले जवाब मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें वो सोचो, आप खुद इमेजिन करो, जैसे ही सुबह उठो ना कि हाँ मुझे अब तैयारी करनी है, उसके बाद मेरा जीवन ऐसे बदल जाएगा। डेली आपके जैसे ही महीना समाप्त होगा या महीने की शुरुआत होगी, आपकी पॉकेट मनी आने लग जाएगी, और पॉकेट मनी भी बहुत अच्छी होगी, जो आपकी भी और आपकी फैमिली की भी हो जाएगी। जैसे ही मैसेज आता है ना फोन पे कि आ गई आपकी सैलरी, दिल खुश हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। ठीक है, उससे क्या क्या परचेज कर सकते हो, जो भी आपके सपने हैं उनको पूरा कर सकते हो। आईफोन खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, घर बनाना है, जो भी है आपका, उसको डेली सोचो आप। ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, तो उसके बाद जीवन बदल जाएगा। तो ये आपको सोचना है। उसके बाद मुझे कैसे करना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये तो मैंने आपको काफी अच्छी अच्छी बातें बता दी, जिससे आपके अंदर एनर्जी आ गया होगा, मोटिवेशन आ गया होगा। और फिर बोल रहा हूं, 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन आपका जीवन बदल सकता है, अपनी जिंदगी बदल सकता है। देखो मुझे कैसे करना है, सबसे पहली चीज तो आपको अपना सोशल कट ऑफ करना पड़ेगा। अब सोशल कट ऑफ का मतलब क्या है कि भाई आप दोस्तों के साथ घूम रहे हो, आप अपनी मूवीज देख रहे हो, डेली मूवीज देख रहे हो, फोन पे देख रहे हो या सिनेमा हॉल में जाके देख रहे हो, उनको छोड़ना पड़ेगा। मूवीज वेब सीरीज होगी, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 घंटे देते रहते हो, उनको छोड़ना पड़ेगा। साथ में आप पार्टी करते हो, भाई आज आपका जन्मदिन है, पार्टी कर दो, आप शादी है उधर पार्टी कर दो, 10 दिन उधर शादी में जा रहे हो, उधर जा, उनको छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला था ना कि क्या 6 महीने दे सकते हो, 6 महीने तक आपको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, तो अपना सोशल कट ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि मुझे कैसे करना है। ये छोड़ दोगे, फिर जीवन स्टार्ट होता है कि भाई ये तो मैंने छोड़ दिया, अब कैसे करना है। फिर डिसाइड होता है कि आप अपनी तैयारी को कैसे कर रहे हो। आप उसको ऑफलाइन कर सकते हो, आप उसको ऑनलाइन कर सकते हो, आप पेड कोर्स परचेज करके कर सकते हो, आप यूट्यूब से बिल्कुल फ्री पढ़ के भी कर सकते हो। लेकिन मन होना चाहिए, जैसे आपका मन करे, जैसे आपको अच्छा लगे, आप वैसे करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरे डेडिकेशन से करोगे हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, काफी अच्छी बातें हो चुकी हैं, अब चलते हैं कि किस तरीके से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हो, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। वैसे तो आप में से सभी स्टूडेंट को पता होगा, जो नए स्टूडेंट है उनको नहीं पता, तो उनको अभी बता देते हैं। ठीक है,
और भाई जिनको पता है उनके लिए भी अच्छा है, थोड़ा बहुत आपको और जानकारी मिल जाएगी। देखिए क्या है सबसे पहली चीज हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कि इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कब से ये भर्ती आएगी। तो जैसे इसमें बताया गया है, और ये भाई कल और क्लियर हो गया है, ठीक है, बिल्कुल जो भी डाउट था क्लियर कर लेना। 24 नवंबर 2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 2023 तक है वो आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ये इसकी क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है, ठीक है। तो क्या है कि भाई 24 नवंबर है कि 24 नवंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद आता है कि सर जी इसका पेपर कब होगा। इसकी पेपर की डेट है ना वो आपको यहां पर बता दी गई है, देख सकते हो, यानी कि 20 फरवरी से आपका पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा, 20 फरवरी 2024 से। ये मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्म कब आएगा और पेपर कब होगा, बस यही दो जरूरी है। इसके अलावा अलग अलग डेट भी दी गई है, ये भी देख सकते हो, कोई 20 का होगा, 21 का होगा, इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। कुछ मार्च में भी होंगे, 1 से लेकर 12 मार्च के बीच में भी होने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे सबसे पहले आपके पास क्या चीज होनी चाहिए जिससे आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप 10th पास हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, 10वीं पास अगर आपने कर रखी तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा एज की बात करें तो 18 से 23 वर्ष अगर आपकी एज है, यानी कि आप 18 प्लस, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, 18 प्लस आपकी एज है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ये मैंने जनरल कैटेगरी के लिए बताया है। इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी है उनको 3 साल की छूट दी जाती है, जो एससी एसटी कैटेगरी है उनको 5 साल की छूट दी जाती है, ठीक है। तो ये इसमें जोड़ लेना। और इसके अलावा भाई एक्स्ट्रा छूट दे दे, पिछली बार थोड़ी बहुत दी गई थी, इस बार अगर दे दे तो 23 की जगह पे ये 24 या 25 हो सकता है, लेकिन वो आपको नोटिफिकेशन के समय में पता ही चलेगा कि छूट दी जा रही है नहीं दी जा रही। अगर भाई ये हो जाती है तो इसमें 3 साल जोड़ लेना, इसमें 5 साल जोड़ लेना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये चीज अब इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होने वाला है आपका ऑनलाइन एग्जाम, यानी कि आपका पेपर होगा जिसमें अगर आप पास हो जाते हो तो आपकी क्या आएगी भाई, कट ऑफ निकाली जाएगी। उस कट ऑफ में अगर आप क्वालिफाई होते हो तो फिर आपका पीईटी और पीएसटी होने वाला है, यानी जिसको आप फिजिकल बोलते हो, फिजिकल होने वाला है। अगर फिजिकल क्वालिफाई होता है तो फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है जिससे ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद में। ये आपका प्रोसेस रहता है, इस बात को नोट कर लेना, ये आपका प्रोसेस का स्टेप रहने वाला है, ठीक है। इतना बेसिक आप सभी को पता है, जिसको नहीं पता था पता चल गया होगा। अब चलते हैं थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। सिलेबस के बारे में बात करें उससे पहले हम थोड़ा फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस के बारे में तो डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। आप फिजिकल की बात करें, पीईटी और पीएसटी क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर हाइट की बात करें तो लड़कों के लिए, ठीक है, मेल के लिए जो होनी चाहिए वो है 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। कुछ जगह पे छूट है, वो छूट वाले अलग है, वो सभी जानते हैं, क्योंकि जिनको छूट मिलती है ना वो अपने बारे में सब कुछ जानते हैं कि मुझे छूट मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जो हाइट होनी चाहिए ना वो है 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर लड़कों को जो चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, तो 80 से 85 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। यहां पर आपकी जो रेस होने वाली है उसके बारे में अगर हम बात करें तो 4800 मीटर है वो आपकी रेस होगी, जो आपको 24 मिनट में करनी है। और लड़कियों के लिए 1600 मीटर रेस होगी जो आपको 8.5 मिनट में करनी है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल का था, ये मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब मेन है अपना सिलेबस, किसकी किस तरीके से तैयारी करनी है। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें दोस्तों तो आप सभी जानते हो 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं, जिसमें एक है मैथ, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है जीके जीएस एंड करंट अफेयर, और चौथा है आपका हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश का मतलब है कि आपको हिंदी चुनना है या इंग्लिश।
आप हिंदी चुन सकते हो, आप इंग्लिश चुन सकते हो, ठीक है। साथ में अगर आपको मैं बताऊं कि जो स्टूडेंट हिंदी चुनते हैं वो अपना स्कोर बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि हिंदी है वो आसान आती है, इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, मेरा सुझाव यही रहेगा कि आपको हिंदी चुनना चाहिए, जिसमें आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। पूरे में से पूरा स्कोर भी कर सकते हो, एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दे दो, ठीक है, और मेहनत करोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कितने कितने आते हैं। देखिए, इसके पहले तो 25-25 आते थे, लेकिन पिछली बार से क्या हुआ कि इसके 20-20 क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है, यानी 40-40 नंबर का क्या होने वाला है, आपका हर एक सब्जेक्ट होने वाला है। जब 40-40 नंबर का एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, चारों सब्जेक्ट कितने नंबर के हो जाएंगे, 160 नंबर के हो जाएंगे। और क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, आपके 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे। जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 160 का हो गया, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चंस आपके होने वाले, इस बात को नोट कर लेना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इस वजह से 160 नंबर का क्या होने वाला है, आपका पेपर होने वाला है। इसी के साथ बात करें तो 1/4 की क्या होने वाली है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसको आप 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी बोल सकते हो। 0.5 क्यों, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 1/4 उसका करोगे तो आधा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, आधे नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इसका मतलब है कि अगर आपने 4 गलत किए तो एक जो आपका सही था ना, वो भी गलत हो जाएगा, यानी उसका नंबर भी काट लिया जाएगा, ठीक है। सिंपल भाषा में आपका यही है। और इन 80 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ 60 मिनट का समय दिया जाता है, 1 घंटे का समय दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय दिया जाएगा, ठीक है। 45 से 50 सेकंड के बीच में आपको समय मिलने वाला है, ठीक है। साथ में यहां पर बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपकी स्पीड भी आपकी जरूरी है। आपको पेपर आता है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपकी स्पीड नहीं है, और स्पीड किस में ज्यादा जरूरी है, मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करने में, रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने में, इन दोनों में स्पीड की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल्दी करोगे तो बचा हुआ समय है वो ज्यादा क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाओगे। अब आता है कि इसकी कट ऑफ क्या रहती है। देखिए, हर बार कट ऑफ चेंज होती रहती है, आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो मैं आपको सबसे बेस्ट पोस्ट के लिए कट ऑफ दिखा देता हूं, ठीक है। अगर हम 2019 की बात करें, ठीक है, 2018 वाला पेपर 19 में हुआ था, उसकी अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ थी, लड़कों के लिए थी 88 और लड़कियों के लिए थी 80। देखिए, मैं ये मिनिमम कट ऑफ नहीं बता रहा, ये मैं मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है, जिसमें सबसे अच्छी पोस्ट मिली थी। ये स्टेट वाइज कट ऑफ बिलो डिपेंड करती है, स्टेट वाइज कम होती है, लेकिन इससे कम ही रहेगी, समझ रहे हो। लिए सबसे बेस्ट के लिए है, तो भाई अपना टारगेट सबसे बेस्ट के लिए रखो। सबसे बेस्ट के लिए टारगेट रखोगे तो वो नहीं मिलेगी, तो उससे नीचे वाली तो मिल ही जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर नीचे वाली का ही टारगेट लेके चलोगे तो फिर वो नहीं मिलेगी, तो ऊपर वाली तो कभी मिल नहीं सकती, ठीक है। तो ये होना चाहिए। लेकिन ये किसमें है, 100 क्वेश्चंस में से थी, ठीक है, 100 नंबर में से मान लो आप, ठीक है। ये 2021 की अगर बात करें तो ये लड़कों के लिए कितनी थी भाई, 85 थी, और लड़कियों के लिए कितनी थी, 78 थी। ये भी जनरल कैटेगरी की है, बाकी कैटेगरी की कम थी, इसके अलावा स्टेट वाइज भी कम थी, ठीक है। और अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है, जैसे सीआरपीएफ की अलग जाती है, बीएसएफ की अलग जाती है, आईटीबीपी की कम जाती है, आसाम राइफल की कम जाती है, उनकी अलग है। लेकिन मैं सबसे बेस्ट बता रहा हूं जो आपका टारगेट होना चाहिए, ये भी 100 में से थी। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, 160 में हुआ था, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो 160 में जो कट ऑफ रही है वो लड़कों के लिए रही है 142, और लड़कियों के लिए कितनी रही है, 132। ये किसके लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए मैंने बताया है। इसके अलावा बात करें, ये क्या है आपका, ओबीसी कैटेगरी के लिए है, सॉरी ये वाला है आपका ओबीसी के लिए, और ये किसके लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है आपका।
इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, ये आपका एससी कैटेगरी के लिए है और ये आपका एसटी कैटेगरी के लिए। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है, यहां पर देख लो मेन पिछले की बार के हिसाब से। तो आप खुद डिसाइड कर लेना, मैं कुछ नहीं बताने वाला, मैं ना स्वेप स्कोर बताऊंगा ना कुछ भी। ये सारी चीजें हैं वो पेपर के ऊपर डिपेंड करती है, उस साल कितने अच्छे स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं और जिसका पेपर दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, पेपर का लेवल सब कुछ डिपेंड करता है, तब ये कट ऑफ बनती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि स्टूडेंट इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आप खुद देख लेना, 160 में से 142 प्लस ही था ये, ठीक है, समथिंग, समझ रहे हो, लड़कों के लिए और ये लड़कियों के लिए। डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि मैंने बताया कि ये टॉप स्कोरर वाली है, ठीक है, तो समझ में आ गया। और इसमें ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन के बाद है, तो नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ते हैं, ये बात भी नोट कर लेना। बिना नॉर्मलाइजेशन के नहीं है कि 160 में से 142, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, इस बात को भी नोट कर लेना। ओके, अब चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही सबसे पहली चीज आगे, सर जी ये सारी चीजें आपने बता दी, कट ऑफ आपने बता दी, सिलेबस आपने बता दिया और बाकी जितनी भी चीजें थी वो आपने बता दी, ठीक है। मैंने बोला था ना कि ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा भाई, छोड़ के जाना चाहते हो जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहां तक देख रहे हो तो पूरा जरूर देखना। बहुत सारी जानकारी अभी आपको और मिलने वाली है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपको अभी मिलेगी। सबसे पहली चीज, तैयारी कैसे शुरू करें, यही आता है ना कि सर जी तैयारी कैसे शुरू करें। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। वो हम आगे बात करेंगे कि मैथ को कैसे पढ़ना चाहिए, रीजनिंग को कैसे पढ़ना चाहिए, जीके जीएस को कैसे पढ़ना चाहिए, हिंदी को कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज देख लो, सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। देखिए मार्केट में बहुत सारी कंपनी आ रही हैं, तो वो हमेशा जैसे ही वैकेंसी आती है अपनी टेस्ट सीरीज प्रमोट करना स्टार्ट कर देती है, जिसको मॉक टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, वो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना भाई, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। टॉपर्स ने बोला है कि मॉक टेस्ट से सिलेक्शन होता है, बहुत कुछ, भाई उनकी तैयारी है तब वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पहले आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मार्केट के हिसाब से मत चलो, वो आपको अपने हिसाब से चला रहे हैं, जिससे उनका फायदा होता है, वो उस हिसाब से चला रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट के चक्कर में लग जाओगे तो फिर लगने लग जाएगा। अगर 3-4 मॉक टेस्ट दे लोगे ना, फिर लगने लग जाएगा मेरा सिलेबस कंप्लीट है, फिर वो नहीं होता। इस बात को नोट कर लेना, ये कड़वी सच्चाई है जो कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। जैसे अपने स्कूल में होता था ना, पहले पढ़ाया जाता था, फिर उसके बाद रिवीजन करवाया जाता था, फिर टेस्ट लिया जाता था, उसके बाद पेपर होता था, ठीक है, वो सबसे बेस्ट तरीका है। अब उसके बाद क्या है कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर सारे आपको निकाल लेने हैं। सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होता है, एक तो आपको निकालोगे तो उससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, आपको पता चल जाता है किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको सारे के सारे करने हैं। उसके बाद जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट, ठीक है, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, मॉक टेस्ट लगा लेना, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, प्रैक्टिस सेट लगा लेना, ठीक है। दोनों का मतलब वैसे तो सेम ही होता है, जो कंप्यूटर वाले हैं उनको मॉक टेस्ट बोल देते हैं, बुक से आप प्रैक्टिस सेट लगा लेना, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये लगाना है, लेकिन इससे कैसे फायदा उठाना है उस बात को नोट कर लेना। लगाने से कुछ नहीं होता, लगाने से सिर्फ यही पता चलता है कितने नंबर आ रहे हैं, क्या है। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस के लिए आपको 30 से 40 मिनट का समय देना है, उसको सोचना है कि मेरी कहां पर कमी आ रही है, किस टॉपिक में कमी आ रही है, किस सब्जेक्ट में कमी आ रही है, कैसे अपने स्कोर को बढ़ा सकता हूं। तो उसका एनालिसिस है, आपको बहुत अच्छे से करना है। मॉक टेस्ट दे देने से काम नहीं होता, उसका एनालिसिस करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। उसका एनालिसिस करोगे, उससे आपका इंप्रूवमेंट होगा, जो आपकी पेपर में हेल्प करने वाला है, ठीक है। और उसके बाद तो पेपर के लिए आप तैयारी हो जाओगे, लेकिन इसी के बीच में आपको कुछ चीजें डिसाइड कर लेनी है। सबसे पहले तैयारी कैसे स्टार्ट करें ना, उसी में तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे स्टेप तक आपको पेपर तक करना है तैयारी, लेकिन उससे पहले कुछ डिसाइड कर लेना है आपको। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है,
अपना डेली रूटीन डिसाइड कर लेना। डेली रूटीन क्या होगा कि भाई आपने सुबह मॉर्निंग में उठे, आपने डिसाइड किया कि आज मुझे ये पढ़ना है, इससे क्या होगा, क्या फायदा होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आपका डेली जो टारगेट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आज की मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, जिससे अगले दिन पढ़ने के लिए आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो डेली रूटीन, वीकली रूटीन आप बना लेना और उसको कंटिन्यू करते हुए जाना, जिससे क्या हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। मोटिवेशन मिलता रहेगा, पढ़ते रहोगे, डेली मोटिवेशन मिलेगा, डेली पढ़ते रहोगे, क्योंकि बीच में डिमोटिवेट हो गए, लेकिन डेली पढ़ोगे तो मोटिवेट होते रहोगे। उसके बाद बेस्ट बुक लिस्ट है ना, वो अपनी कर लेना फिक्स। अब बेस्ट बुक लिस्ट फिक्स करने का मतलब क्या है कि पहले ही डिसाइड कर लेना कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है। 4 सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, और एक करंट अफेयर, 5 सब्जेक्ट मान लो, 5 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 5 बुक है ना वो अपनी फिक्स कर लेना। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि आप दोस्त से मिलते हो, वो बोलते हो कि ये बुक बेस्ट है, आप वो बुक परचेज कर लेते हो। दूसरे ने बोला यार उस टीचर की बुक है ना वो बेस्ट है, आप वो परचेज कर ले आते हो। तो बहुत सारी बुक हो जाती है, 5 की जगह पे 10 हो जाएंगी, फिर ना आप स्टार्टिंग वाली 5 पढ़ पाओगे, ना नई लेके आए वो 5 पढ़ पाओगे, बहुत सारी दिखेंगी तो पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए कहीं भी नहीं भटकना, क्योंकि बुक है ना वो सारी मार्केट में बेस्ट है, सारी मार्केट में बेस्ट है। और जो कंटिन्यू चलती हुई आ रही है, अरिहंत पब्लिकेशन की होगी, किरण पब्लिकेशन की होगी, पिनेकल पब्लिकेशन की होगी, ये सारी बेस्ट है, आप इनमें से कोई भी परचेज कर लेना। ठीक है, बस एक बुक परचेज कर लेना और उसी को पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। उससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, इस बात को नोट कर लेना। इसलिए मैंने बोला है कि जो अपनी बेस्ट बुक लिस्ट है उसको पहले ही फिक्स कर लेना, फिर नई परचेज मत करना। उससे पैसे भी वेस्ट होता है, समय भी वेस्ट होता है, और कोई काम भी नहीं आता। जो पहले वाली है उनको भी नहीं पढ़ पाओगे फिर। ठीक है, तो ये एक बात फिक्स कर लेना, फिर कोई कुछ भी बोले। ठीक है, मैंने बोला है ना भाई, रियलिटी बता रहा हूं, चैंपियन स्टॉक है, सच्चाई बताऊंगा, वरना मैं भी बोल देता हूं कि ये कर लो, मुझे भी उसके बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं बुक प्रमोट करने के, लेकिन मैं नहीं कर रहा ना। क्यों? क्योंकि आपका फायदा होना चाहिए, स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए, इसलिए। उसके बाद क्या है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जरूरी है, कि आप जहां से पढ़ रहे हो ना, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, पेड कोर्स में पढ़ो, यूट्यूब पर फ्री पढ़ो, तो सबसे पहले अपना फिक्स कर लेना कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। ठीक है, जो टीचर आपको पसंद आ जाए, सभी की पसंद अलग अलग होती है, मैं नहीं बोलूंगा कि मुझसे ही पढ़ो। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा कि आपको किससे पढ़ना है, सभी टीचर का देखना जिसका आपको समझ में आता है उससे आपको पढ़ना है। चाहे आप यूट्यूब पर उनसे बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हो, आप उनका पेड कोर्स लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे आपका दिल करे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पहले अपने टीचर को फिक्स कर लेना कि मुझे इनसे पढ़ना है, इनसे मुझे समझ में आता है। बाकी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इससे नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इतने स्टूडेंट का इन्होंने सिलेक्शन करवाया है। जैसे मैं बोलता हूं कि हमने 2022 वाले में भी, 2021 वाले में भी बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया, लेकिन इससे डिसाइड मत करना कि मुझसे पढ़ना है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तब मुझसे पढ़ना, वरना और भी टीचर है आप उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पहले अपने टीचर को फिक्स कर लेना, साथ में अपने मेंटोर को फिक्स कर लेना। ठीक है, ऐसे टीचर को फिक्स कर लेना जो आपका मेंटोर भी हो, जो आपको गाइड भी करता रहे, आपको बताता भी रहे। क्योंकि क्या है, ये लक्ष्य है, वो ये रास्ता है, आप बीच में भटकोगे, कभी ऊपर जाओगे, कभी नीचे जाओगे, कभी ऊपर जाओगे, कभी नीचे जाओगे। तो जब आप नीचे जाओ तो आपका हाथ पकड़ के जो टीचर, जो मेंटोर आपको ऊपर खींच ले कि हाँ इस रास्ते पे चलना है। जब आप हवा में उड़ने लगो तो आपको ऊपर से खींच ले कि हवा में नहीं उड़ना, अभी तुझे और मेहनत करनी है। जो ऐसे खींच के आपको अपने पथ पे ले आए, अपने रास्ते पे ले आए, उस टीचर का चुनाव कर लेना। ठीक है, फिर और कुछ नहीं देखना, कहीं नहीं देखना, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। जिस टीचर पे आप विश्वास कर लिया, फिर लग जाओ, पूरी तरीके से अपना डेडिकेशन उनके प्रति दिखाओ, अपना प्यार, स्नेह, जो भी पढ़ना है वो सब कुछ दिखाओ कि हाँ मैंने फिक्स किया है वो है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, वही आपका बेड़ा पार लगाएगा, चाहे आप फ्री पढ़ो चाहे पेड में पढ़ो। ओके, अब चलते हैं आगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहले हम रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रीजनिंग कैसे पढ़ना है जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप सभी जानते हो कि इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, यानी 40 नंबर का ये आपका आने वाला रीजनिंग। और अगर इसको थोड़ा समय देते हो, आप थोड़ा समय देते हो, तो आप 40 में से देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत की है वो 35 प्लस स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? 35 प्लस स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिव मार्किंग से भी कट जाते हैं, कुछ छूट भी जाते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम 35 प्लस, मैं आपको मिनिमम स्कोर बता रहा हूं, इतना आप कर सकते हो आराम से अगर मेहनत करते हो तो। इसको आप 35 को 38 तक ले जा सकते हो, इसको 40 तक भी ले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन 35 प्लस कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो। कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है कि रीजनिंग में स्टूडेंट चीज सुनते आ रहे हैं, क्योंकि भाई जो मार्केट का माहौल है उस हिसाब से सुनते हैं। बेचारों की गलती नहीं है, पहली बार तैयारी कर रही है, पता नहीं है। जब 2-4 बार ठोकर खा लेंगे तब पता चलेगा, तब समय निकल चुका होगा। कि सबसे पहले बोलते हैं कि रीजनिंग है प्रैक्टिस से हो जाएगा, आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो उसी से पेपर निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, मैं रियलिटी बता रहा हूं, नहीं निकलेगा। जब प्रैक्टिस करोगे लगेगा कि हाँ हो रहा है, लेकिन पेपर में नहीं होता। ये बात नोट कर लेना, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, ओके। क्या करना है आपको? आपको चैप्टर वाइज पहले पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है। पहले पूरे चैप्टर्स को खत्म करना है, सभी चैप्टर को। मान लो कि आपने यहां पर मिसिंग नंबर वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, आपके डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उत्तर आपका निकल सकता है। या किसी टीचर जो प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा है वहां से आपने उत्तर निकालना सीख लिया, ठीक है। लेकिन वो काम नहीं आएगा पेपर में, क्योंकि जब तक चैप्टर वाइज नहीं पढ़ोगे, चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको नहीं सीखोगे, उनकी ट्रिक्स नहीं सीखोगे कि कैसे उनको कम समय में निकाल सकते हैं, कैसे एक चैप्टर को अच्छे से सीखोगे नहीं, तब तक स्कोर नहीं कर पाओगे। मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, जिससे टीचर का फायदा होता है। टॉपिक को कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिससे टीचर को फायदा होगा वो टीचर करते हैं, लेकिन जिससे स्टूडेंट का फायदा होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। चैंपियन स्ट्रोक है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं जिससे स्टूडेंट का फायदा होगा वो चीज मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज पढ़ने, जितने भी आपके सारे चैप्टर हैं मैंने यहां पर बताया हुआ है, सिलेबस का अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। 2021-22 में कितने आए थे, 22-23 में कितने आए थे, वो सब कुछ मैंने यहां पर बताया हुआ है, ठीक है। और ये नंबर नहीं चल रहा भाई, इस पे कॉल करने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये नहीं चल रहा है, ओके। तो ये समझ में आ गया आपको? चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है सबसे पहले, समझ में आ गया। जैसे ही आपका चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो तो उस समय आपको 2 चीज करनी है। क्या, कैसे पढ़ना है? एक तो आप मैंने बोला कि आपको टीचर डिसाइड कर लेना कि मुझे रीजनिंग इससे पढ़नी है, मुझे मैथ इससे पढ़ना है, ऐसे। तो रीजनिंग का आपने डिसाइड किया तो आपको उस टीचर का वीडियो देखना है, या आप बोलो उस टीचर की आपको क्लास देखनी है उस चैप्टर की। उस चैप्टर की क्लास देख ली, उसके बाद क्या करना है, या उसी समय देखिए क्या है कि अगर क्लास देख रहे हो ना आप, उसी समय ऐसे नहीं कि बस बैठे हो, आपके पास अपनी नोटबुक और पेन होना चाहिए। जो टीचर आपको ट्रिक बता रहा है, जो टीचर आपको टाइप बता रहा है, जो चीजें आपको बता रहा है, वो आपको नोट करते हुए चलना है। जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ नोट नहीं करना, सब कुछ नोट करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। सीखते हुए जाना है, जो इंपॉर्टेंट है ना वो बनाना है। तो इसलिए मैंने बोला है कि आपको शॉर्ट नोट्स भी तैयार करने हैं जो पेपर के रिवीजन के समय काम आए, ठीक है। जैसे इसकी ट्रिक, जैसे मिसिंग नंबर है, हम आपको मिसिंग नंबर पढ़ाएंगे तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है, तो वो ट्रिक है आप नोट कर लेना शॉर्ट नोट्स में। एक पेपर होता है ना, मतलब एक पन्ना बोल लो कि एक पन्ने में है ना एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग का। इतने ही बस बनाने हैं नोट्स, ताकि रिवीजन आप अच्छे से कर सको कम समय में, ठीक है। साथ में फिर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं, मार्केट का रियल जंजाल क्या है, वो जंजाल में फंस के रह जाते हैं। 8 से 10 घंटे है ना वो स्टूडेंट के लिए क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, और जो स्टूडेंट 8 से 10 घंटे फोन को देख रहा है, कंप्यूटर को देख रहा है 8 से 10 घंटे, फिर उसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं बचती कि वो और कुछ कर पाए। या वो भी सोचता है कि मैंने 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर लिया, बस मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं होगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं सच्चाई बता रहा हूं,
जिनका सिलेक्शन होता है ना, वो इन चीजों को फॉलो करते हैं। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे टीचर कितनी भी प्रैक्टिस करवाए, जब तक आप खुद अपने पेन से बुक लेके आप नहीं निकालोगे, जब तक इस खोपड़ी का यूज नहीं करोगे, जो जंग लगी हुई है ना, इस जंग को नहीं हटाओगे, तब तक नहीं होगा। टीचर बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर टीचर पढ़ाते हैं उस समय तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन पेपर के समय में हम नहीं कर पाते। जब हमें पेपर करना होता है, पेपर देने जाते हैं, तब हमें समझ में नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को बोलते हैं, वो ऐसे ही होता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ टीचर की प्रैक्टिस देखी है, खुद प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, तो खुद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है, वीडियो देखो, क्लास देखो उस चैप्टर की, फिर प्रैक्टिस करो और साथ में उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, जैसे ये चीज हो जाती है, फिर आपको क्या करना है, इसी में आपको वीकली रिवीजन कर लेना है जो आपने नोट्स बनाए हैं ना। ठीक है भाई, एक सप्ताह में जितना भी आपने पढ़ा, जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको पढ़ लो, 1-2 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स बनाओगे, इतने ही पेज होंगे, 1-2 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो वीकली रिवीजन कर लो, यानी आप फिक्स कर लो कि मुझे संडे को क्या है रिवीजन करना है। तो इससे क्या होगा कि रिवीजन होता रहेगा, ताकि जो भूलने वाली आदत है ना कि सर जी मैं भूल जाता हूं, नहीं भूलोगे, हर वीक आपके दिमाग में चलता रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में कम रहेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ दोबारा रिवीजन होगा, अच्छा, फिर धीरे धीरे तो पहले वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये सारी चीजें होने के बाद सिलेबस कंप्लीट हो गया, वीकली रिवीजन भी आप कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर आपको क्या करनी है, फिर आपको प्रैक्टिस लगानी है। ठीक है, और अभी है जो प्रैक्टिस है वो मॉक लगा लेना, प्रैक्टिस सेट लगा लेना, मॉक लगा लेना, रीजनिंग के बता रहा हूं, सभी के अलग अलग। ठीक है, बाकी तो फाइनल तो आप लगाने वाले हो। तो प्रैक्टिस से क्या होगा, फिर जब पूरा स्कोर आने लगेगा, जब 20 में से आप 18-19 स्कोर कर पा रहे होगे, तब एक अलग ही एनर्जी होगी, और फिर उसका एनालिसिस करोगे किसमें मेरा गलत हो रहा है, उस चैप्टर का दोबारा रिवीजन कर लोगे, अगले बार वो भी स्कोर बढ़ जाएगा। इस तरीके से करना है, डायरेक्ट प्रैक्टिस साइट पे मत कूदना। ठीक है, वरना नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग के चैप्टर भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ही सारे मैंने आपको बताए हुए अलग अलग। ठीक है, तो मोस्टली 20 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपको 20 चैप्टर करना है। ठीक है, डेली एक एक पढ़ोगे तो 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको रीजनिंग की बताता हूँ, हम सिर्फ 30 दिन में आपका 18 से 19 स्कोर करना स्टार्ट करवा देते हैं, 30 दिन रीजनिंग पढ़ा के। ये अपना है, किया है हर बार, 21 में भी 22 में भी। ठीक है, लेकिन आपके ऊपर आपको डिसाइड करना है। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये समझ में आ गया रीजनिंग का। अब चलते हैं अगले पे। इसके बाद रीजनिंग के बाद क्या है, मैथ कैसे पढ़ना है, मैथ्स। और साथ में इसमें समय भी पूछते रहते हो ना कि सर जी कितना समय देना है। भाई 1 घंटे की क्लास दे रहे हो ना, तो 1 घंटे की क्लास दे रहे हो, मैं उसका समय नहीं बता रहा। 1 घंटे की देख रहे हो, आधे घंटे की देख रहे हो, 1.5 घंटे की देख रहे हो, वो टीचर ने पढ़ाया है। मैं आपकी प्रैक्टिस का समय बता देता हूं, आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, जो टीचर से पढ़ रहे हो मैं उसको स्टडी में काउंट नहीं कर रहा, आपको खुद जो प्रैक्टिस करनी है मैं उसको बता रहा हूं। सिर्फ आपको 1 घंटे रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है डेली, टीचर से पढ़ा वो अलग है। ठीक है, उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ में क्या करना है, अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करें उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपने कोई चैप्टर उठाया, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने परसेंटेज उठाया। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज की है ना, वो 10 से 15 टाइप हैं जो आपके पेपर में आती है, 10 से 15 टाइप से जो आपके पेपर में आती है। तो जब तक परसेंटेज समाप्त ना हो जाए दूसरे चैप्टर पे नहीं जाना। परसेंटेज की क्या होती है, 10 से 15 टाइप होती हैं। ठीक है, इसको कम से कम आपको 5 से 7 दिन पढ़ना है, इस बात को नोट कर लेना। परसेंटेज को ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ोगे तो बाकी चैप्टर आपके लिए थोड़े थोड़े आसान हो जाएगा। ये मान लो कि 20 से 30% आपने हर चैप्टर का पढ़ लिया है, अगर आप परसेंटेज अच्छे से पढ़ लेते हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी के लिए है कि आपको जो चैप्टर आपने डिसाइड किया मैथ में, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, उसकी सारी टाइप्स कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप है। हर चैप्टर में लगभग 10 से 15 टाइप आती हैं, जो बड़े चैप्टर हैं। छोटे हैं उनमें 5 से 7 टाइप आती है। ठीक है,
तो जैसे परसेंटेज हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, ठीक है, रेशियो वाला अपना, उसके बाद औसत हो गया, आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये बड़े चैप्टर हैं। इनमें क्या है कि 10 से 15 टाइप आपको देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेगी। ट्रेन हो गया भाई 3 से 4 से 5 टाइप में कंप्लीट हो जाता है, तो वो छोटे चैप्टर है, तो उनमें कम समय लगेगा, इनमें ज्यादा समय लगेगा। लेकिन हर चैप्टर को जिस हिसाब से जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता सारी टाइप, ठीक है, जो टीचर से पढ़ रहे हो सारी टाइप आपकी कंप्लीट ना करवा दे तब तक दूसरे चैप्टर पे नहीं जाना, वरना फिर पेपर देने लगोगे या मॉक टेस्ट लगाओगे, फिर सोचोगे ये टाइप तो मैंने किया ही नहीं, मैंने परसेंटेज भी पढ़ लिया फिर भी नहीं आ रहा। तो सारी टाइप आपको कंप्लीट करनी है। जैसे ही सारी टाइप कंप्लीट हो जाती हैं, फिर साथ में आपको क्या करना है, देख लेना है प्रैक्टिस कैसे करोगे। भाई पढ़ रहे हो चैप्टर, टीचर से पढ़ रहे हो, तो साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, चैप्टर की पूरे की प्रैक्टिस करो, टाइप वाइज प्रैक्टिस। जैसे टीचर पढ़ा रहा है वो साथ में आपको पीडीएफ देता ही है, ठीक है, नहीं देता तो हमसे पढ़ लेना, हम टाइप वाइज भी पीडीएफ आपको देंगे, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो उसको प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस कर लेना। प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब क्या है कि भाई जिसमें परसेंटेज के ही क्वेश्चन हो उस पीडीएफ से पढ़ लेना, या बुक्स अवेलेबल है तो उससे पढ़ लेना। और बुक नहीं परचेज करना चाहते हो तो पीडीएफ मिल जाएगी, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का आपको, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। ये सारी चीजें हो जाए फिर तो क्या करना, बस मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, बस लगाते जाओ, बात बन जाएगी। तो इस बात को सबसे इंपॉर्टेंट मैथ में यही था, ठीक है। और साथ में आपको क्या बनाने हैं, इसके भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इस बात को मत भूल जाना। ये तो मैथ के तो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो 10 से 15 टाइप, भाई जितने भी टाइप होगी सभी का अलग होगा, तो जितने भी टाइप है ना, एक टाइप का एक क्वेश्चन आप लिख लेना, ताकि आपको पता चले कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि रिवीजन के समय में दोबारा पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, ठीक है। 15 क्वेश्चन पढ़ो, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए। 10 क्वेश्चन पढ़ा, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए। आपको ऐसे करना है। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है भाई, जिनका मैथ ठीक ठाक है, ठीक है, जिनका ठीक ठाक है वो 1 से 1.5 घंटे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 12th में, जिनके पास मैथ नहीं था, या जिनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं आता था पहले, अब पढ़ना पड़ रहा है, और पढ़ना पड़ रहा है तो आपको कितना समय देना है, मिनिमम 2 घंटे का समय देना है। मैं टीचर वाली बात नहीं कर रहा, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं यहां पर प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं कि आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 2 घंटे में बहुत कम क्वेश्चंस लगते हैं। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लगा लोगे, स्टार्टिंग में बहुत कम लगते हैं, ठीक है। तो आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। टीचर से आपने 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जितने भी पढ़ा वो अलग चीज है, वो तो सिर्फ आपने पढ़ा है। आपको क्या करनी है, 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये बात समझ में आ गई? ये बहुत जरूरी है। क्या है? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ में जो स्टूडेंट स्कोर करेगा अच्छा, वो सिलेक्शन ले जाएगा भाई। क्या करेगा? वो ही सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि मैथ में स्कोर करना, क्योंकि यहां पर स्पीड जरूरी है। अभी मैंने बोला कि 2 घंटे प्रैक्टिस करोगे, स्टार्टिंग में तो आप निकालने की कोशिश करो। ये मत सोचना कि मेरा स्पीड नहीं बन रही, मैं बहुत कम क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा, नहीं, पहले निकालना सीख लो। जब निकालना सीख लोगे तो अच्छा टीचर आपने चुना होगा तो वो आपकी स्पीड भी बनवा देगा, ठीक है। जैसे हमारी, मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि हमारी जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपनी स्पीड बूस्टर सीरीज आएगी, जिसमें मैं आपको मैथ में स्पीड बढ़ाना सिखाऊंगा कि कैसे जल्दी सोल्व करते हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये ऐसे, तो ऐसे अच्छा टीचर और अच्छा मेंटोर चुन लेना जो आपको अच्छे से बताए, ठीक है। तो मैथ तो हमने यहां पर बात कर ली ही है। अब बात करते हैं अगले की। अगला कौन से? अपना हिंदी की बात कर लेते हैं, जो सबसे आसान है। हिंदी में सबसे पहली चीज तो आपको क्या करनी है भाई, 2021 और 2022 वाले जो पेपर हुए ना, उनको पढ़ लो, सारे के सारे पेपर पढ़ लो। उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे आता है, ठीक है। जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस, जैसे पहले अलग अलग पढ़ना चाहो तो अलग अलग भी पढ़ सकते हो, पेपर वाइज पढ़ना चाहो तो पेपर वाइज भी। जैसे मुहावरे पढ़ रहे हो तो पूरे मुहावरे पढ़ दो एक बार, ये कर लो, ठीक है। बस इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें सिर्फ क्या करना है, आपको याद करना है जो बुक मैंने बताई हुई है, जो भी आप, या आप जो भी परचेज करना चाहते हो,
ठीक है, ल्यूसेंट की बुक है, आर्यंत की है, जो भी आप परचेज करना चाहते हो, आपके पास जो भी हिंदी की बुक है, ठीक है, वो हिंदी वाले सिलेबस वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो वो टॉपिक्स उस बुक में होनी चाहिए। अगर वो टॉपिक्स उस बुक में है तो उन सभी को याद कर लो, बस इसमें याद करने का ही काम है। और मैंने इसलिए बोला कि इंग्लिश के स्थान पर हिंदी ले लो, याद कर लोगे तो आप 20 में से 20 क्वेश्चंस भी सोल्व कर पाओगे, यानी समझ लो 40 में से 40 नंबर आप ले सकते हो। बहुत आसान आता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता, बस थोड़ा समझ के याद कर लेना, ठीक है। तो हिंदी में इतना ही है, ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब चौथा सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वो कौन सा है आपका? जीके, जीएस एंड करंट अफेयर। सबसे पहले करंट अफेयर की हम यहां पर बात कर लेते हैं, जिससे स्टूडेंट को डाउट होता है। मैं आपको बता देता हूं कि आपको जनवरी 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक की करंट अफेयर पढ़नी है। अभी नहीं मिलेगी फरवरी 2024 की, क्योंकि पेपर से पहले पढ़ लोगे, ठीक है। तो अभी बोलोगे सर जी अभी कहां फरवरी आ गई, जब आएगी ना तब पढ़ लेना। तो जनवरी 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक की आपको करंट अफेयर पढ़नी है। पहले सिर्फ 6 महीने की आती थी, अभी 1 साल की पढ़नी है, ठीक है। और वो कैसी मिल जाएगी? सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? मंथली करंट अफेयर मिलती है। डेली वाले चक्कर में मत पढ़ना। मंथली करंट अफेयर जो डेली पढ़ाते हैं ना, वो मंथली भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और भी ज्यादा मन है तो वीकली पढ़ लेना, लेकिन डेली पढ़ के टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। या 10-20 मिनट का अगर कोई छोटा वीडियो डालता है सिर्फ करंट अफेयर का, आप वो देख सकते हो। जो करंट अफेयर के नाम पे आप बोल दिया जाता है कि इसमें हम ये जीके करते हैं, वो जीके करता है, नहीं, उस चक्कर में मत आना, ठीक है। वो टाइम वेस्ट होता है भाई। अगर वो पढ़ रहे हो, आप स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हो, आप जीके के टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, तो स्पेशली अलग से पढ़ो, ठीक है। करंट अफेयर वाले चक्कर में मत आना कि 1-1 घंटे वो चल रहा है, ठीक है। ये तो ऐसे कर लेना। ये बुक्स भी मार्केट में मिल जाती है मंथली, ठीक है। 6 महीने की ऐसे भी मिल जाती है आपको, या मंथली जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, और पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। आप उनसे भी पढ़ सकते हो, ओके। तो समझ में आ गया ये करंट अफेयर की बात बन गई, ठीक है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो आप पढ़ लेना, इसका आता है। तो इसके लिए तो मैं वैसे ही बता देता हूं भाई, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक है ना, सबसे बेस्ट है। पहले ल्यूसेंट वाली बुक को समाप्त कर दो। सबसे पहले ल्यूसेंट वाली बुक है वो सबसे बेस्ट है। अगर आप ल्यूसेंट वाली बुक को सबसे पहले समाप्त कर देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपके प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट में स्कोर है वो अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन कैसे पढ़ना है वो सीख लो पहले। आपने ये किया तो सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो जब तक हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो जाती नहीं जाना, पहले हिस्ट्री कंप्लीट करो। फिर क्या कर रहे हो? पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी पढ़ लेना, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। बुक्स तो मैंने बता दी, इससे आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जिस टीचर से पढ़ रहे हो, जो टीचर आपने डिसाइड किया जो आपको पसंद है, उस टीचर का वीडियो और डेली क्लास है, वो टॉपिक वाइज आपको मिल ही जाती है। प्रैक्टिस सेट वाले चक्कर में मत पढ़ना। फिर बता रहा हूं, जीके में स्टूडेंट है ना, प्रैक्टिस सेट पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उनको लगता है कि ये चीज सीख ली, नहीं। जब तक आप हिस्ट्री पूरी कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आपकी पॉलिटी पूरी कंप्लीट नहीं होगी टीचर से पढ़ के, ठीक है, और जब तक आपकी ल्यूसेंट खत्म नहीं होगी। टीचर क्या होता है कि आज के समय में क्या चलता है, वो बेस्ट है, ऐसा नहीं करा कि गलत है, बेस्ट है वो। लेकिन वो कब बेस्ट है? जब आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपकी ल्यूसेंट कंप्लीट है तब। एक टीचर ने बताया, जैसे क्वेश्चन आ गया, कोई भी आ गया, ठीक है, ये मान लो कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो टीचर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इसके बारे में बता दिया, 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 बहुत सारी चीजें बता दी, तो आपको लगेगा टीचर को नॉलेज है, ये तो बहुत अच्छी चीज बता रहा है, यही पेपर में आएगा। अरे पेपर में आएगा, बहुत अच्छी चीज है, टीचर को नॉलेज है, सारी बात आपकी सही है, लेकिन क्या आपको याद हुआ? क्या आपको पता था? जब आप टीचर ने ऑप्शंस बोला, तब अगर आपने पढ़ा होता पॉलिटी, आपने पढ़ा होता हिस्ट्री, आपने पढ़ा होता ज्योग्राफी, या सिलेबस कंप्लीट किया हुआ होता, तो आपके दिमाग में खुद आता। जैसे ही ऑप्शंस में महात्मा गांधी दिखा, तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो आपके दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। तब तो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, टीचर ने आपका रिवीजन करवा दिया, जो चीज आपको नहीं पता थी 1-2 चीज और ऐड करवा दी उसमें, वहां पर फायदा होगा, ठीक है। मार्केट से अलग चलोगे, भीड़ से अलग चलोगे, तभी आप बोलोगे सर जी ये आप कैसे बोल रहे हो, ये कैसी बातें बता रहे हो। मैं एक चीज बता रहा हूं, उसमें लाखों लोग दिख रहे हैं, उसको लाखों लोग देख रहे हैं। सिलेक्शन लाखों का नहीं होता, उसको तो सभी देख रहे हैं ना, लाखों का नहीं होता। किसका होता है? जिसने पहले सिलेबस कंप्लीट किया, ल्यूसेंट कंप्लीट की,
उसके बाद जो देख रहा है ना उसका फायदा होगा और उसका सिलेक्शन होगा। अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन कब बेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। समझ में आया? अब ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी, तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो ना दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरा वादा है, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने आपके लिए एक शुरुआत की है, ठीक है, यहीं पे ये वीडियो समाप्त हो जाता है। अगर आगे नहीं देखना चाहते तो मत देखिए, ठीक है। आगे मैं अपने बारे में बात करने वाला हूं, ये जो स्टूडेंट के लिए था वो मैंने